लार्जेस्ट डिविजिबल सबसेट लीड कोड का क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उससे पहले जो लोग सिर्फ क्विक सोल्यूशन देखना चाहते हैं वो लोग टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग क्विक सोल्यूशन पे जा सकते हैं, और मैंने 2 मिनट 3 मिनट के अंदर सोल्यूशन क्विकली समझाया है, वहाँ पे जाके वो देख सकते हैं। और जिन लोगों को अच्छे से समझना है उनके लिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अपन को एक सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखा है, एंड यहाँ पे एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो इनने अपन को बता के रखा है, वो है कि सारे के सारे जो नंबर्स है वो डिस्टिंक्ट है ना। अगर अपन नीचे जाके यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स पढ़ेंगे तो अपन को दे रखा है कि नंबर्स आर यूनिक, सारे के सारे नंबर्स यूनिक है। ऑल्सो अगर अपन कंस्ट्रेंट्स पे जा रहे, क्वेश्चन से पहले अगर अपन कंस्ट्रेंट्स पे जा रहे हैं, यहाँ पे अपन को पता चलता है कि 10⁻³ है अपनी नम्स की लेंथ, यानी कि जो n का साइज है वो 10⁻³ हो सकता है। इसका मतलब है कि अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² जा सकती है। तो अपन स्टार्टिंग से ही ध्यान रखेंगे कि अपन को एक n² की अप्रोच सोचनी है, या n² की अप्रोच अगर अपन ने सोच भी ली तो वो चल जाएगी। ऑल्स अपन n² log n भी जा सकते हैं, ये अप्रोच भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन प्रॉब्लम समझते हैं। अपन को एक लार्जेस्ट सबसेट निकालना है, ऑल्सो सबसेट बेसिकली सॉर्टेड होना चाहिए। जो अपन सबसेट निकाल के देंगे वो होना चाहिए सॉर्टेड ऑर्डर में, राइट। जो भी होगा भले से ओरिजिनल ऑर्डर मेंटेन नहीं भी करा होगा, स्टिल वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। सच दैट एवरी पेयर, तो क्या होगा, जैसे कि मैंने एक सबसेट दिया है, ये मेन अरे है और उसका सबसेट 1 3 बन रहा है। तो इस सबसेट के अंदर ये दो में से कोई सी एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या है, या तो मैं 3/1 करूं तो मेरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, है ना, या तो मैं 1/3 करूं तो मेरा रिमाइंडर आना चाहिए 0। इन दोनों में से अगर कोई सी भी एक कंडीशन फॉलो हो रही है, सबसेट के सारे 2 नंबर्स को इन दोनों में से कोई सी कंडीशन को फॉलो करना है। इसका मतलब है कि अगर मेरे सबसेट के अंदर जैसे 5 नंबर्स है, लेट्स से A B C D E F, तो B और D का अगर अपन एग्जांपल ले तो उसके पास इन दोनों में से कोई सी ना कोई सी कंडीशन को ये फॉलो करना चाहिए ही चाहिए। सिमिलरली B को C के साथ, B को E के साथ, B को F के साथ, ऐसे हर एक नंबर को हर किसी दूसरे नंबर के साथ दोनों में से कोई सी एक ना एक कंडीशन करनी है फॉलो। ठीक है, ये हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अपन नीचे की 2 एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक अपन को एग्जाम्पल दे रखा है 1 2 3, इसके अंदर अपने पास टोटल 2 सबसेट आएंगे 1,3 और दूसरा सबसेट आएगा 1,2। इसके अंदर अगर अपन देखते हैं तो 3/2 जब अपन करते हैं, जब भी अपन 3/1 करते हैं, लेट्स से अगर इसको अपन ऐसे लिख रहे हैं तो इसका जो भी रिमाइंडर आएगा वो 0 ही आएगा। सिमिलरली जब भी अपन 2/1 करते हैं, या लेट्स से 2 को अंदर लिया है, 1 को बाहर लिया है, 1/2 करते हैं, इस केस में भी अपना रिमाइंडर आएगा 0 का 0 ही। तो ये है। अगर अपन उल्टा देखते हैं इसको, अगर अपन कुछ ऐसा देखते हैं कि नीचे 2 है ऊपर 1 है, तो इस केस में अपना रिमाइंडर 0 नहीं आता। भले से इंटीजर में अगर अपन स्टोर करते तो 0.5 का ये 0 हो जाता, बट अपन उसको नॉट 0 ही मानते हैं, ऐसा। चलो ये चीज़ अपन को समझ आ गई। दोनों में से एक कंडीशन दोनों सबसेट के लिए फॉलो हो रही है, अपन को इन दोनों में से कुछ भी रिटर्न करना है वो चल जाएगा। ठीक है, मैटर नहीं करता, देयर कैन बी मल्टीपल आंसर्स, अपन दोनों में से कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। फिर गए अपन एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में अपन को एक ये अरे दे रखी है, एंड अपन सिंपली इसी को अपन आउटपुट दे सकते हैं। ऐसा क्यों, अपन कोई से भी 2 नंबर को लेंगे, जैसे अपन ने 2 और 4 को लिया, 2 और 8 को लिया, तो सारे के सारे नंबर्स इन दोनों में से कोई सी एक कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। ऑलराइट, और अपन को एक और चीज़ दे रखी है कि नंबर्स यूनिक होंगे, मतलब कुछ भी रिपीटेड नहीं होगा। अगर कुछ भी रिपीटेड नहीं होगा तो एक और गारंटी है कि इन दोनों में से कोई सी एक कंडीशन ही फॉलो होगी। ये बहुत एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है। मेरा कहने का ये मतलब है कि हमेशा अगर मतलब देखो, एक चीज़ अपन को गिवन है वो है कि यूनिक नंबर नहीं होंगे। इसका मतलब है कि अगर अपन कोई से भी अपनी अरे के 2 नंबर उठाए A और B, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे तो मतलब या तो A ग्रेटर देन B होगा या B ग्रेटर देन A होगा। इन दोनों में से कोई सी एक कंडीशन आएगी, क्योंकि इक्वल नहीं है। अगर ये नहीं है और अगर अपन इन दोनों में से कौन सी कंडीशन बैठ रही है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन या तो A/B करेंगे या तो B/A करेंगे। इन दोनों में से कोई सी एक कंडीशन ही अपन को आंसर ला के देगी कि डिविजिबल है या नहीं है ना। अगर इक्वल होते लेट्स से 5/5 करूँ मैं, है ना, या इसको रिवर्स कर दूं, आंसर तो मेरा %0 आ ही जाएगा। बट जैसे कि ये अपन ने केस देखा
2 डिवाइडेड बाय 1 कर रहे हैं या 1 डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, इनमें से सिर्फ एक केस में आंसर आएगा जिसके अंदर नीचे छोटा नंबर है, नीचे नंबर है छोटा। तो अगर लेट्स से मैं हमेशा ऐसा अज्यूम करके चलूँ कि अगर ए और बी ऐसे मैंने 2 नंबर उठाए हैं एंड ए इज़ लेस देन बी, है ना, या मैंने लेट्स से अरे को सॉर्ट कर दिया या ऐसा कुछ कर दिया है कि मेरा पहला नंबर छोटा है, दूसरा नंबर बड़ा है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ बी डिवाइडेड बाय ए चेक करने की ज़रूरत है। मुझे सिर्फ और सिर्फ बी डिवाइडेड बाय ए चेक करने की ज़रूरत है, मुझे ए डिवाइडेड बाय बी चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि देखो, अगर ऊपर है नंबर छोटा, जैसे कि ऊपर है नंबर 1, नीचे है नंबर बड़ा, तो परसेंटेज हमेशा जो छोटा नंबर है वही आ जाएगा, 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है। ठीक है, तो अपनी एक ऑब्जर्वेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है कि ऑब्जर्वेशन 1 अपन लिख लेते हैं एक जगह पे। ऑब्जर्वेशन 1 अपनी ये है कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी, है ना, अगर ए लेस देन बी है तो अपन को क्या चेक करना है, अपन को चेक करना है सिंपली बी डिवाइडेड बाय ए चेक करना है, क्या इसका परसेंटेज इक्वल्स टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस अपन को यही चेक करना है। या अपन सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं बी परसेंटेज ए इक्वल्स टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये ऑब्जर्वेशन 1 हो गई एंड ये लार्ज स्केल में काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। दूसरी चीज़ है कि अपन सब अरे कैसे बनाए। देखो, एक नंबर 2 है अगर, है ना, एक नंबर 2 है अगर, तो ये 2 सब अरेज का पार्ट हो सकता है। जैसे ये पार्ट हो सकता है 6 का, ये पार्ट हो सकता है 4 का। 2 को कोई दिक्कत नहीं है मल्टीपल सब अरेज का पार्ट बनने में, बट अपन को ये डिसाइड करना है कि मैं किसके साथ जाऊँ, मैं कौन सी लेंथ को लूँ, क्योंकि कल को ऐसा हो सकता है कि 8 आ जाए, तो 2 4 8 एक वैलिड सब अरे है, बट 2 6 8 एक वैलिड सब अरे नहीं है, राइट, या एक सिर्फ 2 8 वैलिड सब अरे बनती। तो मुझे दिख रहा है कि 2 4 8 एक वैलिड सब अरे है, बट 2 6 8 एक वैलिड सब अरे नहीं है। इसमें अगर आप ध्यान से सोचोगे, अगर आप LCM HCF में थोड़े से अच्छे हो, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, मुझे कैसे पता चला कि जो अब नया नंबर आया है 8, वो इस सब अरे का पार्ट बनेगा कि इस सब अरे का पार्ट बनेगा। अब इसका आंसर हो सकता है कोई एक समझदार इंसान में कोई आंसर दे सकता है कि अगर ये 2 सब अरेज है, मुझे डिसाइड करना है कि अब एक नंबर आया है 8, वो मैं इसमें डालूं कि इसमें डालूं कि दोनों में डालूं। तो मुझे कोई ये बोल सकता है कि सबसे पहले चेक कर लो, अगर मेरे को ऊपर वाले में डालना है, सबसे पहले चेक करो कि क्या 8 2 से डिविजिबल है। अगर है तो फिर आप 4 से चेक करो, क्या 8 4 से डिविजिबल है। अगर 8 4 से भी डिविजिबल है तो 8 को यहाँ पे डाल दो। सिमिलरली नीचे वाले में आओ, क्या जो नया नंबर 8 आया है अगर वो 2 से डिविजिबल है ना, अगर 8% 2 0 है, और ऑल्सो अगर 8% 6, अगर ये वाला नंबर भी डिविजिबल है और इसका परसेंटेज 0 आ रहा है तो ही मैं डालूंगा। सेकेंड वाला केस हो जाता है फॉल्स। अब देखो, मेरा कहना का मतलब ये है, जो मैंने अभी इतनी पूरी रामायण सुनाई अभी थोड़ी सी, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर लेट्स से मेरी एक सीरीज है A B C D E, ऐसे करके लेट्स से एक सीरीज है, एक नया नंबर आया X, मेरे पास एक नया नंबर आता है अभी को लेट्स से X, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो अपन ABCDE बनाते। अब देखो, मैं बोल रहा हूँ अपन ने कर लिए सॉर्ट, अपन ने अपनी मेन अरे को कर लिए सॉर्ट। A सबसे छोटा नंबर है, A से छोटा नंबर कोई हो ही नहीं सकता। अगर एक नंबर B आया है तो B A से बड़ा होगा। अपन ये वाली ऑब्जर्वेशन के कारण भी कर रहे हैं काइंड ऑफ, ठीक है। ऑल्सो अपन को भी एक और बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन दिखने वाली है। वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर एक नंबर B आया है तो अभी तो अरे में एक ही नंबर है, मैं सिंपली क्या करूँगा, B% A करके चेक कर लूँगा मैं कि अगर ये 0 है तो मैं सिंपली उसको डाल दूंगा। तो मैंने क्या किया, हाँ चलो परसेंटेज A इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो मैंने यहाँ पे B को डाल दिया है। तो देखो B% A इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इसलिए मैंने B को डाला है। अब अगर एक नंबर C आता है मेरे पास, अगर एक नंबर C आता है तो इसका एक केस ये बनेगा कि मैं क्या करूँगा, C% A इक्वल्स टू 0 आना चाहिए एंड C% B भी इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। ये 2 केसेस का मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, बट मेरा कहना ये है कि मैंने देखो B% A इक्वल्स टू 0 पहले ही चेक कर लिया है। अगर B नंबर A को डिवाइड कर रहा है ना, अगर जो मेरा नंबर B है वो एक A से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि अगर कोई नंबर C वो अगर B से डिविजिबल है, अगर कोई नंबर C B से डिविजिबल है तो वो ऑटोमेटिकली A से भी डिविजिबल हो जाएगा। मतलब कि इफ दिस इज द केस देन it means that it will also be divisible by A।
तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे ए से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने बी को जब डाला है तब मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया था कि बी ए से डिविजिबल है। अगर ये केस फॉलो हो गया, इसका मतलब है कि इसके पहले जितने भी नंबर्स थे वो ऑटोमेटिकली डिविजिबल हो जाएंगे नंबर सी से। देखो अब मेरे कहने का इसको अपन थोड़ा सा लार्ज स्केल में सोचते हैं। ठीक है, लेट्स से अपन ने ये चीज़ करते 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 ए बी सी डी ई तक डाल दिया। ठीक है, ए बी सी डी ई तक डाल दिया। अब मेरा नंबर आया एक्स। एक सेन इंसान क्या करता है इस केस में, जिसको ब्रूट फोर्स टेक्निक पे वर्क करना है, वो इस केस में ये करता कि हमेशा आगे से लेकर पीछे तक सब पे चेक कर लेता कि किसी पे भी मेरी कंडीशन फेल तो नहीं हो रही है। और वो कंडीशन क्या है, वो सिंपली चेक करता कि एक्स परसेंटेज ए इक्वल्स टू 0 है कि नहीं। देखो मैंने एक और चीज़ बोली थी, ये है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, ये सब कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। तो अब जो एक्स है वो भी इन सबसे बड़ा ही होगा, क्योंकि अपन ने अरे को कर लिया है शॉर्ट, तो इसलिए ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आएगा। ठीक है, तो जो नया नंबर आ रहा है जिसको अपन टेस्ट करेंगे वो इन सबसे बड़ा है, ये चीज़ की गारंटी है। वो नंबर बड़ा है इसलिए वो आगे छोटे नंबर्स पीछे, ये अपन कर रहे हैं। तो एक्स परसेंटेज ए अगर इक्वल टू 0 है, ऑल्सो एक्स परसेंटेज बी सी डी ई, ये सारे के सारे मुझे केस चेक करने पड़ते। बट मैं बोल रहा हूँ कि जो ई है ना वो इन सबसे डिविजिबल है, ये ऑलरेडी मैंने मेक श्योर कर लिया है कि ई इन सबसे डिविजिबल है। तो अगर मैंने सिंपली बस इतना चेक कर लिया कि क्या जो मेरा एक्स है वो अगर ई से डिविजिबल है, अगर ये परसेंटेज एक्स परसेंटेज ई इक्वल्स टू 0 आ रहा है, अगर ये केस है, तो इसका मतलब है कि x आगे वाले बचे कुछ सबसे भी डिविजिबल बन जाएगा। ऐसा अगर ये केस है तो x बचे कुछ सबसे भी डिविजिबल हो जाएगा और मैं सिंपली x को डाल दूंगा। इसका मतलब है कि अपन जो भी सीरीज बना रहे हैं उसके अंदर अपन सिर्फ लास्ट वाले नंबर से अगर चेक करेंगे ना तो अपना काम हो जाएगा। ये एक सोल्यूशन है। अब अगर आपको इसके बाद में कुछ चीज़ क्लिक हो रही है दिमाग में कि हाँ ये अप्रोच मेरे को समझ आ गई है, तो अभी आप जाके खुद से भी ट्राई कर सकते हो, और इस सब अपन आगे जाके अपना मेन सोल्यूशन समझते हैं। अपन ने एक और चीज़ समझी कि ये ई अगर लेट्स से मल्टीपल सीरीजेस का पार्ट होता, अभी है ना, ई अगर मल्टीपल सीरीजेस का पार्ट होता, लेट्स से यहाँ पे A1 B1 और सिंपली यहाँ पे ये ई से कनेक्ट कर रहा होता, और नीचे वाली सीरीज होती A2 B2 C2 D2 और ई से कनेक्ट कर रही है। तो इन दोनों में से अपन को इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे तो ई आ गया है, आगे की सीरीज तो भले से ये यहाँ तक सेम था, आगे की सीरीज तो एक ही बनेगी, है ना, मतलब यहाँ आके ज्वाइन हो गए हैं तो आगे की सीरीज एक ही बनेगी। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो भी छोटी सीरीज थी मुझे उसको लेने की ज़रूरत है ही नहीं, मेरे को हमेशा सिर्फ बड़ी सीरीज़ के साथ ही वर्क करना है, मुझे सिर्फ बड़ी सीरीज़ के साथ ही वर्क करना है। तो मैं हर जगह मेंटेन कर सकता हूँ कि मेरी पर्टिकुलर अभी तक लेंथ क्या आ रही है। अगर मेरी इस यहाँ तक ई की लेंथ लेट्स से 4 आ रही है, तो मुझे 4 के साथ ही आगे बढ़ना है। अगर लेट्स से मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स से अभी मैंने ई डाला ही नहीं है, मैंने यहाँ पे देख लिया मेरे पास A1 B1 ये 2 नंबर है, नीचे ये 2 नंबर है, इसकी लेंथ यहाँ तक है 2, इसकी लेंथ है यहाँ तक 4। मुझे ये 2 चीज़ें पता है, इसको मैं अगर दूसरे कलर से लूँ ज़्यादा आसान रहेगा। इसकी लेंथ है यहाँ तक 2, इसकी लेंथ है यहाँ तक 4। ई ने देखा कि वो इससे डिविजिबल है, ई आ गया यहाँ पे, इसकी लेंथ हो गई है 3। फिर ई ने एक और बार देखा कि ई D2 से भी डिविजिबल है, बट अगर ई D2 के साथ जाता है तो उसकी लेंथ 3 नहीं, उसकी लेंथ हो जाएगी 5। मतलब जो भी सीरीज है जो अपनी एंड हो रही है ई पे, उसकी लेंथ हो गई 5 जो कि 3 से ज़्यादा है। तो ई हमेशा मैक्सिमम की तरफ ही जाएगा, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में भी गिवन है वी वांट द लार्जेस्ट डिविजिबल सबसेट, दैट्स व्हाई ई हमेशा जिसके पास ज़्यादा लेंथ उसके साथ जाएगा अपना ई। ये सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अपन को ये चीज़ें समझ आ गई है। अब अपन क्या करें, अपन सीरीज बनाए क्या करें। तो देखो अपन हमेशा एक ही चीज़ चेक कर रहे हैं कि क्या B2 A1 से डिविजिबल है, क्या C2 B2 से डिविजिबल है, क्या D2 C2 से डिविजिबल है, ऐसे करके। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन बना सकते हैं करें, है ना, अपन ने बना लिए करें। अपन हर एक पर्टिकुलर नंबर के लिए अपन बस ये लिख सकते हैं जिससे कि लेट्स से ये E2 का इंडेक्स है, ये ई का इंडेक्स है, ये ई का इंडेक्स है। तो ई को इतना पता है कि ई को पॉइंट करना है, इसको अपन एक लिंक लिस्ट की तरह सोच सकते हैं। ई को पॉइंट करना है D2 को, क्यों, क्योंकि D2 की लेंथ अभी तक सबसे ज़्यादा थी जिनसे ई डिविजिबल है। लेट्स से नीचे एक और सीरीज होती जिसमें होता A3 B3 C3, है ना, और लेट्स से D3 डी के बाद में लेट्स से F3 है और F के बाद में ई कनेक्ट हो रहा है उससे, तो ई F3 के साथ जाता रेदर देन D2 के साथ, है ना। मतलब ये एक वेरिएबल्स के नेम है, इसका मतलब ये नहीं है मैंने नंबरिंग या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दे रखा है, इसका मतलब कुछ उनका एक दूसरे से कंपैरिजन का कुछ मतलब नहीं है, बस एक वेरिएबल नेमिंग है अपनी। ऑलराइट,
तो अब ई क्या करेगा, ई यहाँ पे लिख लेगा कि यार मेरे को तो D2 को पॉइंट करना है, जो भी मेरी सीरीज होगी वो D2 को पॉइंट करेगी। अब अगर लेट्स से सिमिलरली अगर यहाँ पे D2 का इंडेक्स होता, D2 यहाँ पे लिख लेता, मेरे को तो C2 को पॉइंट करना है, ऐसे सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। एंड यहाँ पे A2 किसको पॉइंट करता है, A2 किसी को भी पॉइंट नहीं करता। ऐसा अपन एट द एंड क्या कर सकते हैं, अपन फाइंड आउट कर सकते हैं इन टू में, इन सब में से अपन एक और अरे बना लेते हैं और अपन इनकी लेंथ स्टोर कर लेते हैं। तो ए को उसकी लेंथ पता है, ई के पास उसकी लेंथ आ रही है लेट्स से 1 2 3 4 5, ई को उसकी लेंथ पता है 5, तो जिसकी भी लेंथ मैक्सिमम थी ना उसके साथ अपन यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में चला देंगे कि ई जो है उसको दिख रहा है D2 को दिख रहा है C2 को दिख रहा है B2 और B2 को दिख रहा है A2। ऐसे करके अपन पूरी की पूरी सीरीज भी निकाल लेते हैं। ये है अपना मेन काम, ठीक है। अब ये हो गया अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से लेकर सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन। अब अपन जाते हैं और इसका लिखते हैं अपन कोड, ठीक है। अभी के लिए इसको मैं कर दूंगा पुराने कोड को रीसेट। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे कोड। तो देखो मैंने दो चीज़ें बोली, एक मुझे प्रीवियस ऑर्डर मेंटेन करना है, एक और मुझे जो चीज़ मेंटेन करनी है वो है कि अभी मुझ तक सब सीक्वेंस एंडिंग एट मी व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ दैट, मुझे ये दो चीज़ें मेंटेन करके रखनी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपन बना लेते हैं एक वेक्टर इंट प्रीवियस, ये मेंटेन करके रखेगा जो जो अभी तक प्रीवियस एलिमेंट्स है वो। इससे पहले अपना नम का साइज़ क्या है वो अपन एन में स्टोर कर देते हैं। सो इंट एन इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज, ये अपन ने कर लिया स्टोर। अब प्रीवियस को साइज तो अपन ने दे दिया एन, बट प्रीवियस के सारे एलिमेंट इनिशियलाइज किससे होने चाहिए। देखो यहाँ पे ये A2 पे आया तो A2 कौन से इंडेक्स पे जाएगा, A2 -1 पे पॉइंट कर रहा है। जब भी कोई चीज़ -1 पे पॉइंट कर रही है मतलब कि वो एंड है, मतलब सीरीज का वो लेफ्ट हैंड साइड अपन को मिल गया है, ऐसा, ठीक है। अपन के पास नीचे एक एग्जाम्पल भी है जिसके लिए अपन फ्यूचर में करेंगे ड्राई रन, तो डोंट वरी अगर अभी तक आपको स्टिल थोड़े बहुत कन्फ्यूजन है तो डोंट वरी, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रीवियस इनिशियली -1 को पॉइंट करेगा, क्योंकि किसी वैलिड इंडेक्स को पॉइंट करना भी नहीं चाहिए प्रीवियस को। ऑलराइट, तो ये अपनी बन गई एक प्रीवियस अरे, एक और है वेक्टर इंट लेंथ। ये मेंटेन करके रखा गया कि अभी तक मेरे तक कितनी लेंथ है, ठीक है। चलो ठीक है, अपने पास वेक्टर इंट लेंथ भी आ गई, ऑल्सो इसका लेंथ होगी n, और जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो होंगे 1, क्योंकि इनिशियली हर कोई खुद के साथ एक सब सीक्वेंस बना सकता है जिसकी लेंथ होगी 1। ऑलराइट, तो ये चीज सब सीक्वेंस सॉरी एक सब अरे या सबसेट बना सकता है जिसकी लेंथ होगी 1। तो अपन ने क्या कर लिया, लेंथ है n और हर कोई खुद को ले रहा है इसलिए लेंथ है यहाँ पे 1, ये दो चीज़ें कर ली। ऑल्सो अपन एक चीज़ स्टोर करके रखते हैं, वो है कि अभी तक मुझे मैक्सिमम कौन सा इंडेक्स लाके दे रहा है, जो मेरी मैक्सिमम लेंथ है वो मुझे वो कौन से इंडेक्स के पास है, ठीक है। तो अपन मेंटेन करके रखते हैं एक वेरिएबल इंट मैक्सिमम लेट्स से आंसर या मैक्सिमम लेंथ टेल, है ना। बेसिकली अपन टेल ही मेंटेन करके रख रहे हैं, तो मैक्सिमम लेंथ टेल, और ये इनिशियली वी कैन से दिस इज 0, वी कैन जस्ट से दिस इज 0, मैंने इसको एक वेरिएबल इंडेक्स दे दिया है, बट लेट्स से दिस इज जस्ट 0। ऑलराइट, तो ये उस चीज़ का टेल कंटेन करेगा, मैक्सिमम लेंथ टेल उस चीज़ की टेल कंटेन करेगा जो जिसकी लेंथ अभी तक मैक्सिमम है, ठीक है। अब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा जब अपन इसको करेंगे कोड। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को सारी की सारी सब सीक्वेंसेस के अंदर लूप चलानी है, ठीक है, लूप चलानी है। वो अपन कैसे कर सकते हैं, सब सीक्वेंस नहीं सॉरी सारी की सारी सब अरेज के अंदर, तो वो अपन कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स से फॉर इंट, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि ये एक लेंथ है अपने पास, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा मैक्सिमम आंसर क्या आएगा वो निकालेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा मैक्सिमम आंसर क्या आएगा वो निकालेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा मैक्सिमम आंसर क्या आएगा वो निकालेंगे, ऐसा। तो सबसे पहले अपन को एक स्टार्ट पॉइंट और एक एंड पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा जिसके अंदर अपन अपना आंसर निकालेंगे। अपन इसको एक और चीज़ बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं अपन फ्रॉम टू, ठीक है, फ्रॉम टू मतलब फ्रॉम दिस इंडेक्स टू दिस इंडेक्स, इन दोनों वेरिएबल का नाम ही अपन फ्रॉम टू रख देते हैं। आप चाहो तो एंड या स्टार्ट भी रख सकते हो, बट फॉर नाउ वी आर गोइंग टू कीप इट फ्रॉम एंड टू। एंड जो पहली लूप चलेगी वो डिसाइड करेगी कि 2 कहाँ तक है, ठीक है। तो ये डिसाइड करेगी कि इंट 2 इक्वल्स टू 0, 2 शुड बी लेस देन n प्लस प्लस 2, ठीक है। ऑलराइट, अब अपन बढ़ते हैं आगे।
अब अपन बनाते हैं इक्वल टू फॉर इंट फ्रॉम इक्वल्स टू, अब फ्रॉम कहाँ से खाता हूँ, फ्रॉम भी होगा 0 से ही, बट जो फ्रॉम है ना वो हमेशा लेस देन 2 होगा, प्लस प्लस 2 प्लस प्लस फ्रॉम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से ये मेरा है 2, ये मेरा है 2, एक बार फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक देखेगा, 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 पर फ्रॉम 2 के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, फ्रॉम हमेशा 2 से कम ही होगा ऐसा। तो फ्रॉम 2 ये है अपने दो वेरिएबल, तो फ्रॉम शुड ऑलवेज बी लेस देन 2 प्लस प्लस फ्रॉम, ये चीज़ भी अपन ने कर ली है। अब अपन को एक चीज़ पता है कि जो 2 है ना वो हमेशा ग्रेटर है, तो इट मीन्स दैट फ्रॉम इज लेस देन 2। और अपन क्या कंडीशन चेक करेंगे, वी आर गोइंग टू चेक दैट नम्स, ऑल्सो वी हैव टू मेक श्योर वन थिंग, अपन को नम्स को ना सॉर्ट करना पड़ेगा, नम्स को सॉर्ट करना पड़ेगा, ताकि अब जब भी फ्यूचर में कोई नंबर आए वो मेरे प्रीवियस नंबर से बड़ा ही हो। ये अपन ने एक ऑब्जर्वेशन बनाई थी, उसके लिए अपन ये चीज़ कर रहे हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सॉर्ट नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स डॉट एंड, ये अपन ने कर दी है सॉर्टिंग भी। अब अपन को चेक करना है, चेक करने के लिए अपन को क्या करना था, अपन को यहाँ पे रखना है बड़ा, जो भी बड़ी वैल्यू है वो बड़ा नंबर रखना है। तो फ्रॉम टू परसेंटेज नम्स ऑफ फ्रॉम, तो अगर ये परसेंटेज इक्वल्स टू 0 आ रहा है इट मीन्स डिविजिबल तो है। मैंने लास्ट नंबर को तो चेक कर लिया है कि हाँ वो डिविजिबल है। इसके साथ मेरे को एक और चीज़ चेक करनी पड़ेगी, मैंने ये चीज़ चेक कर ली है, अब उसके साथ मुझे लेंथ चेक करनी पड़ेगी कि क्या मैं इसको ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, अपने पास एक ये एग्जांपल है कि ये एक सीरीज़ बन गई है। अब है ना, ए ने देखो, ए ने सोच लिया है कि मैंने इसके साथ सीरीज़ बना ली है। अब कल को नीचे मेरे पास एक और सीरीज़ आती है A2 B2, और मैं अभी ई के लिए, मेरा ई है फ्रॉम, ठीक है, एंड ये है 2, लेट्स से दिस इज 2। तो B2 के पास एक सीरीज़ है, D2 के पास भी एक सीरीज़ थी, पर B2 भी जो है ना वो डिविजिबल है ई से। तो ई ने पहले ना इसके साथ एक सीरीज़ तो बना लिया, अब ई आगे आया देखने के लिए कि अगर मुझे कोई बड़ी सीरीज़ मिलती है तो मैं उसके साथ मेरी सीरीज़ बना लूँगा। अब ई अगर देखता है कि यार B2 तो मुझसे छोटा है, जो भी B2 की लेंथ है, अगर मैं उसके साथ सीरीज़ बनाऊंगा तो वो तो छोटी है, तो मतलब कि मुझे उसके साथ एक सीरीज़ नहीं बनानी है, मैं कर दूंगा स्किप। तो अपन को यहीं पे, अपन यहाँ पे सीरीज़ बनाना चाहते हैं, अपन सीरीज़ बनाना चाहते हैं। सबसे पहले अपन ने देख लिया कि क्या मैं प्रीवियस नंबर से, जो प्रीवियस नंबर है, अब क्या मैं उससे डिविजिबल हो रहा हूँ, हाँ डिविजिबल हो रहा हूँ। अब मुझे एक और चीज़ देखनी है कि मेरी जो करंट सीरीज़ है, मेरी करंट सीरीज़ कुछ भी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है मेरी करंट सीरीज़ है ही नहीं। तो मैं क्या देखूंगा, नम्स ऑफ, आई एम पर्टिकुलरली एट, आई एम करंटली एट 2, तो नम्स ऑफ 2 + 1, क्या जो मेरी नई सीरीज़ बनेगी, लेट्स से नम्स ऑफ फ्रॉम +1, क्या वो ग्रेटर देन है नम्स ऑफ 2 से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि ना, लेट्स से कि ऑल्सो मैंने यहाँ पे नम्स लिखा है, यहाँ पे नम्स नहीं आएगा, यहाँ पे लेंथ आएगी, लेंथ लेंथ। अब देखो मेरे कहने का क्या मतलब है कि लेंथ ऑफ ई के अंदर कुछ एक वैल्यू होगी, वो क्या होगी, लेट्स से अभी के लिए वो 1 2 3 4 5, लेंथ ऑफ ई के अंदर वैल्यू है 5। अब मैंने चेक किया अगर ई इन दोनों के साथ सीरीज बनाता है तो उस केस के अंदर क्या होगा, लेंथ ऑफ B2 + 1, 1 क्यों, क्योंकि मैं ई को इंक्लूड कर रहा हूँ, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। लेंथ ऑफ B2 + 1, क्या ये ग्रेटर है लेंथ ऑफ ई के साथ जो करंटली स्टोर्ड है, नहीं है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, अगर है इसका मतलब है कि मेरी नई सीरीज़ पुरानी सीरीज़ से ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो इसलिए मैंने लिखा है लेंथ ऑफ फ्रॉम +1, जो पिछला नंबर है जो डिविजिबल भी है, अगर मैं उसके साथ सीरीज़ बनाता हूँ, अगर वो सीरीज़ की लेंथ ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मेरी करंट लेंथ, जो अभी तक मुझे मैक्सिमम लेंथ मिली है, वो इस केस के अंदर मैं एक सीरीज़ बना दूंगा। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को बनानी है एक सीरीज़, तो इसका मतलब है कि जो प्रीवियस ऑफ 2 होगा वो किसको पॉइंट करेगा, वो पॉइंट करेगा फ्रॉम इंडेक्स को। इसने पॉइंट किया एक इंडेक्स फ्रॉम को, है ना, मतलब अपन पॉइंटिंग वाला चीज़ भी कर रहे हैं, काइंड ऑफ लिंक्ड लिस्ट है ये। आपको अपन जब नीचे, जब पूरी चीज़ को अपन सी आउट करेंगे ना, तब आपको और क्लियरिटी आ जाएगी अपन क्या कर रहे हैं। चलो ठीक है, अपन ने ये वाला काम कर दिया। ऑल्सो अपन को लेंथ अपडेट करनी पड़ेगी, तो लेंथ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ
फ्रॉम +1। अगर इसका मीनिंग आपको समझना है कि ये मैंने क्या लिखा है, तो इसका मतलब है कि न्यू लेंथ है ना, न्यू लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ फ्रॉम, मतलब कि प्रीवियस की लेंथ प्लस में करंट एक खुद एलिमेंट हूँ तो वो है ना माई सेल्फ, तो प्रीवियस की लेंथ प्लस माई सेल्फ। तो इसका मतलब है कि प्रीवियस की लेंथ क्या थी 1 का मतलब है कि माई सेल्फ में खुद को इंक्लूड कर रहा हूँ खुद में, ऐसा। जो ये चीज़ हो गई। अब ऑल्सो अपन एक और चीज़ कर रहे थे, मैक्सिमम लेंथ टेल अपन एक मेंटेन करके रख रहे थे। तो इसका मतलब क्या है, अपन यहाँ पे चेक कर लेंगे, लेट्स से अपन इस लूप के बाहर भी चेक कर सकते हैं, ये अपन लूप के बाहर भी चेक कर सकते हैं एंड इसको अपन कर देते हैं कमेंट। ठीक है, लूप के बाहर अपन क्या चेक कर सकते हैं कि ना लेट्स से कि जो भी मैक्सिमम लेट्स से लेंथ ऑफ मैक्सिमम लेंथ टेल जो थी, अगर वो लेसर देन है लेंथ ऑफ 2k, तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम लेंथ टेल को अपडेट कर दूंगा जिसकी लेंथ ज़्यादा है उससे, ऐसा। जिसकी लेंथ ज़्यादा है मैंने उससे अपडेट कर दिया है, सिंपल एज दैट। अपन कुछ कंडीशन भूले तो नहीं है, आई डोंट थिंक सो अपन कुछ कंडीशन भूले। अपन अभी काम करेंगे, अपन जाते हैं लूप के बाहर, अपन करते हैं प्रिंट चीज़ों को। तो अपन करेंगे सबसे पहले फॉर ऑटो आई इन प्रीवियस। सबसे पहले अपन प्रीवियसली क्या क्या स्टोर करके रखा है उसको प्रिंट करते हैं, सी आउट आई विथ स्पेस एट द एंड सी आउट एंडल। ऑल्सो अपन लेंथ भी प्रिंट करते हैं। इसके साथ आपके मैक्सिमम डाउट हो जाएंगे क्लियर ये वाले सी आउट स्टेटमेंट के साथ। तो अपन आखिरी में करेंगे रिटर्न, एक खाली अरे अपन ने रिटर्न कर दिए, जस्ट ताकि अपन बस देख सके अभी तक अपन कर क्या रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग। अपन ऑब्वियसली कुछ गलत काम कर रहे हैं तभी आ रही है एरर, तो छोटी मोटी गलतियाँ कोडिंग में होती रहती है, ठीक है। ऑलराइट, अगर अपन केस 3 की बात करें तो अपन क्या करते हैं, ये इसी किसी वैल्यू यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ताकि अपन इसमें ड्राई रन कर पाए। अपन ने यहाँ पे एक लिख रखा है पहले से एक टेस्ट केस, तो इसको मैं चाहता हूँ कि अपन ड्राई रन करें, है ना। तो वहाँ से अपन वैल्यूज लाए, यहाँ पे अपन कर देते हैं पेस्ट, और एक सेकेंड इसको डिलीट कर देते हैं, पेस्ट करके इसको वाइट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले है प्रीवियस। तो प्रीवियस का मतलब क्या हुआ, प्रीवियस का मतलब ये हुआ कि लेट्स से ये जो लास्ट इंडेक्स है इसका प्रीवियस है 3, है ना, लास्ट इंडेक्स का प्रीवियस है 3। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग लिखूँ 0 1 2 3 4 एंड 5, ये पॉइंट कर रहा है थर्ड इंडेक्स को, इसका मतलब है ये पॉइंट कर रहा है थर्ड इंडेक्स को, और थर्ड इंडेक्स किसको पॉइंट कर रहा है, थर्ड इंडेक्स पॉइंट कर रहा है फर्स्ट इंडेक्स को, थर्ड इंडेक्स पॉइंट कर रहा है फर्स्ट इंडेक्स को, है ना, ये कर रहा है पॉइंट फर्स्ट इंडेक्स को। फर्स्ट इंडेक्स इसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट इंडेक्स पॉइंट कर रहा है जीरोथ इंडेक्स को, फर्स्ट इंडेक्स पॉइंट कर रहा है जीरोथ इंडेक्स को। अब जीरोथ इंडेक्स इसको पॉइंट कर रहा है, जीरोथ इंडेक्स पॉइंट कर रहा है नल को, या वी कैन से -1 को। ये काइंड ऑफ लिंक लिस्ट ही है, तो ये -1 को पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पे इसके नीचे मैंने लेंथ कर रखी है कि जो भी ये थर्ड इंडेक्स है ना उसकी लेंथ 4 है, ऐसा। जो भी थर्ड इंडेक्स है उसकी लेंथ 4 है। तो यहाँ पे जो 1 था, 1 के पास अभी तक मैक्सिमम जो भी लेंथ आई है वो है 3, ऐसा। 1 के पास अभी तक लेंथ आई है मैक्सिमम 3, तो जैसे ही उसने 3 को ऐड किया उसकी एक लेंथ बढ़ गई। इसने यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ है 2, जैसे ही यहाँ पे 3 ने इस जीरो इंडेक्स को ऐड किया उसकी एक लेंथ बढ़ गई, ऐसा। सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड ये चीज़ चलती रहेगी। अपन को कभी भी ऐसा दिखेगा किसी और की लेंथ ज़्यादा है तो अपन उसको अपने आंसर में इंक्लूड कर लेंगे। देखो यहाँ तक अपने पास टोटल 2 वैल्यूज थी जो अपन को 3 आंसर ला के दे रही थी, है ना। एक थी 4, एक थी 6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक क्या क्या सीरीज बन रही थी। एक सीरीज बन रही थी अपनी 1 2 4, एक बन रही थी अपनी 1 3 एंड 6, है ना, या 1 2 एंड 6, ये 2 सीरीज बन रही थी अपनी, है ना। अब ये 2 सीरीज बनने के बाद अपने पास नया नंबर आया 24। करंटली तो इन दोनों की लेंथ सेम है। 24 ने सबसे पहले इसके साथ हाथ मिला लिया और इसके साथ बना ली एक सीरीज। तो देखो 24 ने 4 2 1 के साथ बना ली एक सीरीज बना ली है। 24 जो इंडेक्स जो भी जिस पे भी इंडेक्स है वो उसकी मैक्सिमम लेंथ हो गई है 4। मतलब देखो लेंथ में दिख रही है अपन की लेंथ है इसकी 4। उसको फिर जब ये वाली सीरीज दिखती है जिसकी लेंथ भी बराबर है तो वो देखता है मैं यहाँ से भी लेंथ 4 ही बना पाऊंगा, मेरी करंट लेंथ से ज़्यादा नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। बट अगर नीचे कोई ऐसी सीरीज होती, लेट्स से 6 के आगे 12 होता है ना, तो ये 12 के साथ सीरीज बना लेता। बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती क्योंकि अगर एक नंबर 12 होता ना तो वो नंबर 12 यहाँ पे भी आ जाता। इसलिए इस केस में इसलिए ऊपर वाले के साथ ही सीरीज बनाई और यही बेस्ट तरीका था। चलो ठीक है, ये चीज़ अपन को समझ आ गई। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को प्रीवियस नंबर्स दे रखे हैं
मतलब प्रीवियस इंडेक्सेस दे रखे हैं ना, 24 का प्रीवियस इंडेक्स ये है, इसका प्रीवियस इंडेक्स ये है, इसका ये है। अपन को इन प्रीवियस इंडेक्सेस से अपन को इन सबको एक डालना है अरे में, उसको अपन रिवर्स करेंगे ताकि वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाए और उसको अपन सिंपली रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अपने पास ये जो 24 है ना, इसका इंडेक्स भी अपन ने स्टोर करके रखा है, और वो अपन ने स्टोर करके रखा है ये जो इंडेक्स है अपना मैक्सिमम टेल लेंथ, इसके अंदर अपन ने ये वेरिएबल के अंदर अपन ने वो इंडेक्स भी स्टोर करके रखा है। तो अब अपन क्या करेंगे, वाइल मैक्सिमम लेंथ टेल इज नॉट इक्वल्स टू -1। देखो ये थोड़ा सा उसके जैसा हो गया, लिंक्ड लिस्ट जैसा, कि जब तक वो नल नहीं होता जब तक वाइल लूप चलने दो, वैसा टाइप की चीज़ हो गई है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अपन ने पास एक आंसर अरे होनी चाहिए, वो अपन बना लेते हैं यहाँ पे वेक्टर इंट आंसर अरे। अब अपन यहाँ पे आए, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है अपन उसको डाल देंगे। तो वो कैसे डालेंगे, आंसर डॉट पुश बैक, है ना, नम्स ऑफ मैक्सिमम लेंथ टेल, ये अपन ने डाल दिए पुश बैक। अब अपन को मैक्सिमम लेंथ टेल को अपडेट करना है प्रीवियस एलिमेंट से, ठीक है, इक्वल्स टू प्रीवियस ऑफ मैक्सिमम लेंथ टेल, ये कर दिया है। एट द एंड ऐसा होते 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 वो नल को पॉइंट करेगा। इस केस में नल का मतलब है -1, और अपन ने सारी वैल्यूज को डाल दिया अपने आंसर में। ये करने से पहले अगर अभी अपन रन करते हैं तो अपना जो आंसर है ना वो रिवर्स ऑर्डर में आ रहा होगा। तो देखो अपना आंसर रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है। इन दिस केस आई डोंट थिंक सो रिवर्स ऑर्डर में भी कोई दिक्कत है, पर इसको सबमिट कर सकते हैं, इनको ऑर्डरिंग से कोई मतलब नहीं है, तभी अपन को एरर नहीं आ रही है। अगर दिक्कत होती तो अपन इसको वापस से रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर देते। सो दिस इज द सोल्यूशन। अब इसको मैं एक बार अच्छे से समझाऊंगा वापस से, ठीक है। तो जो लोग जंप करके आए हैं उन लोगों के लिए ये पार्ट है कि एक बार मैं ब्रीफली में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 जो अपन को दे रखी है कि वो है कि कोई से भी 2 नंबर इक्वल नहीं हो सकते। अगर कोई 2 नंबर इक्वल नहीं होंगे इसका मतलब है कि एक नंबर बड़ा होगा हमेशा और एक नंबर होगा छोटा। तो अपन ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमेशा ए ही छोटा होगा और बी ही बड़ा होगा, क्योंकि अपन ने अपनी अरे को कर दिया है सॉर्ट। इससे मतलब अपन को समझ आता है कि अरे को सॉर्ट कर देंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। अब अपन सॉर्ट क्यों कर रहे हैं, सॉर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमेशा अपन जब भी एक नंबर छोटा होता है या एक नंबर बड़ा होता है, लेट्स से बी बड़ा है, तो अपन को सिर्फ बी परसेंटेज ए करने की ही ज़रूरत है। अपन को ए परसेंटेज बी करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैथमेटिकली है क्योंकि ऐसी चीज़ होती है। ऑलराइट, बिकॉज अपन हमेशा ऊपर बड़ा नंबर रखते हैं और नीचे स्मॉल नंबर रखते हैं जब भी अपन को परसेंटेज 0 देखना होता है तो, या रिमाइंडर देखना होता है तो। अब दूसरी चीज़ आ गई है, और दूसरा ऑब्जर्वेशन जो अपन को मिला है वो है कि लेट्स से अपन ने एक सब सेट बना लिया है जिसके अंदर ए बी सी डी ई करके एक सबसेट बना लिया है। ऑल्सो अपन ने सॉर्टिंग के कारण ये मेक श्योर किया है कि हर नंबर प्रीवियस वाले नंबर से ज़्यादा हो, तो ये भी एक सॉर्टेड ऑर्डर में ही बनाया अपना सबसेट, ये अपन ने किया है मेक श्योर। इसके अंदर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मैं लास्ट एलिमेंट ए की बात करूं तो ई परसेंटेज डी इक्वल टू 0 सी बी ए, ये सबके साथ जब भी परसेंटाइल निकालेगा या रिमाइंडर निकालने की कोशिश करेगा तो वो 0 ही आएगा। अब अगर एक नई वैल्यू आती है एफ, नई वैल्यू, ये सब वेरिएबल्स के नाम है, वेरिएबल्स मतलब कि इनके अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकती थी। एक नई वैल्यू एफ आई है मेरे पास, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको इस सबसेट के अंदर डालूँ कि नहीं डालूँ। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने एफ परसेंटेज ई इक्वल टू 0 ये ऑब्जर्वेशन देख ली है, इसका मतलब है अगर ये कंडीशन फॉलो होती है इसका मतलब है कि एफ जो है ना वो इन सब के साथ भी परसेंटाइल 0 बना देगा। क्यों? क्योंकि अपन ने पहले ही ए के अंदर मेक श्योर कर लिया है कि ए इन सबसे डिविजिबल है। अगर एफ एक नंबर को डिवाइड करता है, एफ एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि एफ उनके सारे छोटे नंबर से भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि वो सबके सब छोटे नंबर पहले ही ई को डिवाइड कर रहे हैं, दैट्स वाई। तो अपन को एफ को जब भी नंबर आया है एफ, तो अपन को उसको इस पूरे की पूरी सीरीज़ के अंदर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। एफ को सिर्फ इसके साथ ही परसेंटाइल निकालेंगे, आया तो ठीक है, नहीं आया तो मतलब कंडीशन फॉल्स है, वो इस सबसेट का पार्ट नहीं बन सकता। नहीं तो नॉर्मल केसेस में अपन क्या करते हैं, एफ को इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इसके साथ सबके साथ डिवाइड करके देखते हैं कि किसके साथ परसेंटाइल 0 आ रहा है, किसी के साथ भी नहीं आया तो मतलब वो इस सबसेट का पार्ट नहीं बन सकता है। इसकी वजह सिंपली अपन जो लास्ट में जो सबसे बिगेस्ट वैल्यू है उसके साथ चेक कर सकते हैं क्योंकि वो इस सबसेट का पार्ट है। ऑलराइट, लास्ट में अगर अपन बात करें सोल्यूशन की, तो देखो एक नंबर है एफ,
ये दूसरा है, ऊपर से अलग है, ये नीचे वाला ये अलग है, ठीक है। ये लेट्स से अपनी अरे मेन अरे है, ये कोई सबसेट नहीं है, ये अपनी मेन अरे है। तो जो मेन अरे अपनी नम्स है उसके अंदर मुझे देखना है कि एफ किस किस के साथ सबसेट बना सकता है और किसके साथ उसका सबसे बड़ा सबसेट बनेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबके साथ जाके चेक करूँगा क्योंकि अगर मैं एफ को ई का पार्ट बनाऊँ, डी का पार्ट बनाऊँ, सी का पार्ट बनाऊँ, बी का पार्ट बनाऊँ या ए का पार्ट बनाऊँ, अगर मैं एफ को किसी का भी पार्ट बनाऊँ तो मेरे को किसके साथ अच्छा आंसर मिल सकता है। तो उस केस में एफ जो है ना वो मैक्सिमम लेंथ से डिसाइड करेगा। लेट्स से अगर जो एफ है अपना वो डी के साथ डिविजिबल है, तो अब एफ के अंदर लेंथ आ जाएगी डी की जो लेंथ थी वो, तो लेंथ ऑफ डी +1 ये आ जाएगी एफ के अंदर लेंथ। दूसरी चीज़, यहाँ पे अपन प्रीवियस वैल्यू मेंटेन करके रख रहे हैं, तो अगर एफ ने डिसाइड कर लिया है कि वो डी के साथ एक सब सीक्वेंस या सब सेट बनाएगा, तो एफ के अंदर अपन स्टोर कर देंगे डी। अब जैसे डी के प्रीवियस में कुछ और होता है, लेट्स से डी के प्रीवियस में बी होता है, तो अपन यहाँ बी स्टोर करते, बी के प्रीवियस में लेट्स से कुछ भी नहीं होता, बी कहीं पॉइंट ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे करके ये अपनी एक सीरीज बनती और बी पॉइंट करता -1 को। तो ऐसे अपन सिर्फ इंडाइसेस को, यहाँ पे अपन सिर्फ इंडाइसेस को स्टोर करते हैं, ऑलराइट, और नीचे लेंथ के अंदर अपन लेंथ को स्टोर करते हैं। तो ये है इसका क्विक सोल्यूशन। एट द एंड अपन क्या करते हैं, अपन इनमें से निकाल लेते हैं यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ में कि मैक्सिमम लेंथ में भी किसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है। जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है अपन उसको ट्रैवर्स कर करके, पीछे ट्रैवर्स कर करके, प्रीवियस जाके काइंड ऑफ एक लिंक लिस्ट बनेगी है, लिंक लिस्ट में पीछे ट्रैवर्स कर करके अनटिल अनलेस अपन को यहाँ पे -1 नहीं मिलता, अपन सिंपली वो अपन एक अरे बना लेते हैं। इसको अगर अपन कोड में देखें तो अपन यही काम किया, अपन एक प्रीवियस और एक लेंथ अरे बनाई है। मैक्सिमम लेंथ टेल, ये वो वाली टेल निकाल के देगा अपन को जिसकी लेंथ मैक्सिमम है। अपन ने सबसे पहले नम्स को कर लिया है सॉर्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन 1 के कारण। उसके बाद में अपन एक चलाई है लूप, और लूप में अपन ने यहाँ पे देखा कि हर एक नंबर सब प्रीवियस नंबर्स के साथ देख रहा है। तो मैंने क्या करा है, जो बाद वाला नंबर है उसको नाम दिया है 2, जो पहले वाला नंबर है उसका नाम दिया है 1 फ्रॉम। तो फ्रॉम से लेकर 2 तक ये देख रहा है। उसके बाद में अपन ने यहाँ पे चेक कर लिया है कि सबसे पहली चीज़ परसेंटाइल 0 है, हाँ परसेंटाइल 0 है। उसके बाद में अगर मैं उसके साथ एक सीरीज़ बनाता हूँ तो क्या वो वाली सीरीज़ की लेंथ मेरी करंट सीरीज़ की लेंथ से ज़्यादा है। यहाँ पे +1 इसलिए लिखा है क्योंकि मैं खुद को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर +1। तो पुरानी सीरीज़ प्लस मी, क्या मैं अभी जो खुद के साथ जो मेरी एक सीरीज़ होगी उससे ज़्यादा है, क्योंकि मैं मैक्सिमम निकाल रहे हैं। तो उस केस में मैं अंदर आ जाऊँगा, मैं अपडेट कर दूंगा कि यार मेरे प्रीवियस में जो है, जो मेरे प्रीवियस में है वो पिछला इंडेक्स है, ये वाला इंडेक्स मेरे प्रीवियस में है। ऑल्सो मैं लेंथ, खुद की लेंथ जो है वो बढ़ा दूंगा। मैं नीचे आया, यहाँ पे अपन मैक्सिमम टेल को अपडेट कर देंगे, अगर कुछ जो भी होता है उस हिसाब से अपन जो भी अपनी मैक्सिमम लेंथ टेल है उसको अपडेट कर देंगे। एट द एंड अपने पास मैक्सिमम लेंथ टेल है, उसके कारण अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे जाके ट्रैवर्स कर करके अनटिल अनलेस अपन -1 इंडेक्स पे नहीं आ जाए, अपन सब वैल्यूज़ को अपनी अरे के अंदर डाल देंगे। एट द एंड अपन ने इन सब को एक आंसर अरे में डाला है और अपन सिंपली उस आंसर अरे को कर देंगे रिटर्न। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, आई होप दैट यू हैव एंजॉयड इट। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस क्वेश्चन से, किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। दैट्स इट, सी या।